हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। मासिक शिवरात्रि की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, शिवरात्रि का एक ऐसा व्रत है जिसे मृत्यु लोक में अगर कोई व्यक्ति करता है तो मैं सहज ही प्रसन्न हो जाता हूँ। भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। गांव में एक शिकारी रहा करता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। उस पर एक साहूकार का ऋण था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। इस कारण उस साहूकार ने क्रोध में आकर उस शिकारी को शिव मठ यानी शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर में भगवान शिव के कीर्तन और भजन चल रहे थे। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कथा भी चल रही थी, कथा भी सुनाई जा रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसका सारा कर्ज चुकाने के बारे में उससे पूछा। शिकारी ने साहूकार से यह विनती की कि मुझे आज छोड़ दो और मैं कल आपका सारा ऋण चुका दूंगा। यह वचन देकर उसने साहूकार से कहा कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए। तब साहूकार ने उसके वचन को सुनकर उसको वहां से जाने दिया। शिकारी अपनी रोज की दिनचर्या की तरह जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी एक जंगल में पहुंच गया, तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेड़ पर चढ़कर शिकार के आने का इंतजार करता हूँ। और शिकारी शिकार करने के लिए तालाब के किनारे के बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ और बेलपत्र तोड़े वे संयोग से भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। शिकारी ने हिरणी को देखा तो अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही उसने प्रत्यंचा खींची, हिरणी ने शिकारी को देखा और शिकारी से विनती की कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम पाप के भागी बनोगे, इसलिए अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उस हिरणी की बात सुनकर अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने उस हिरणी को देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात सुनकर उस हिरणी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया और वह बहुत चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर को छोड़ने ही वाला था। वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस समय मुझे मत मारो। मैं जब लौट कर आऊंगी तब तुम मुझे मार लेना। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा ही शिकार कर लेना। हिरण्य की बात सुनकर शिकारी हंसा और उसने कहा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। इस पर उस हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपनी बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों पर प्रेम है, इसलिए सिर्फ
बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत लौटकर आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो वह इस शिकार को नहीं जाने देगा। हिरण ने शिकारी को देखा और शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर हिरण बहुत ही मधुर स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो कि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। सारी बातें हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, वो तीनों मेरी ही पत्नियां हैं। जिस प्रकार मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र समझकर उनको जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही वापस आऊँगा। इस प्रकार शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से आसानी से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई कि आंखों से आंसू बहने लगे। उस हिरण परिवार को शिकारी ने नहीं मारा। शिकारी का कठोर हृदय जीव हिंसा से हटा, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरण परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने शिकारी पर अपनी कृपा बनाई और अपना आशीर्वाद उस पर बनाया। हर हर महादेव। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस शिकारी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत को करने वाले और महाशिवरात्रि के दिन आपका पूजन करने वाले, साथ ही आपकी व्रत कथा को सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका दिन